नमस्कार मित्रों, आज हम घुटने के दर्द के उपाय के बारे में बात करेंगे। यानी घुटने हमारे क्यों दर्द होते हैं और इनका उपाय क्या है, और कुछ एक्सरसाइजें करके हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट हम ऐसी एक्सरसाइजें बताएंगे जिससे आप बिना प्रयास के यानी कि आसानी से घुटने को आराम दे सकते हैं और घुटने की मजबूती को बढ़ा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमें क्या करना होता है, पैर को ढीला करना होता है। यानी कि धीरे 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 आपको दोनों पैरों को आपस में मिला, थोड़ा सा गैप रखेंगे 1 से 1.5 फीट का, और धीरे से घुटने को आपस में मिलाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया आपको 20 से 25 बार करनी है। 20 से 25 बार करेंगे तो यहाँ से वहाँ तक, पैर से लेके यहाँ तक ये नसें एक्टिव हो जाएंगी, और इनको जो स्ट्रेचिंग करेंगे उसमें किसी तरह का खिंचाव एक्स्ट्रा नहीं आएगा, यानी आसानी से हो जाएंगी। ये करने के बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को आगे ले जाएंगे, पंजों को फिर वापस अपनी तरफ खींचेंगे। आराम से पोजीशन में बैठेंगे, पंजों को आगे, फिर वापस अपनी तरफ, फिर आगे। इस प्रक्रिया को 20 से 25 बार करनी है अपनी क्षमता अनुसार। अगर आप शुरू में कर रहे हो तो धीरे धीरे 5 से 10 तक फिर आगे बढ़ाएं। मैक्सिमम आगे खींचेंगे तो देखेंगे कि आप पूरा स्ट्रेच हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इन मांसपेशियों में खिंचा हो रहा है, पिंडलियों में खिंचा हो रहा है और थाइज में खिंचा हो रहा है। फिर आगे की तरफ ले जाते हैं, आपकी एड़ी में खिंचाव आ रहा है, कॉफ मसल्स में, घुटनों में, यानी कि ये पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं। और जितना खिंचाव अच्छा होगा उतना ही आपको घुटने में लाभ मिलेगा। चलिए, ये पहली एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम पंजों को आगे खींचेंगे। केवल पैर की उंगलियां हमारी आगे को ऐसे मुड़ेंगी, फिर वापस ऊपर की तरफ आएंगी। देखेंगे, इसको भी 20 से 25 बार करना। शुरुआत में 5-10 से शुरू करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आसानी से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यानी धीरे धीरे करके ही, अगर आप बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कभी नस इधर की खिंच जाएगी, कभी उधर खिंच जाएगी। तो क्योंकि आपको पहले से ही घुटने में दर्द है और इसमें इन्फ्लामेटरी हो सकती है, कार्टिलेज आपके घिसे हो सकते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करने से, अगर आपको लगता है कि उसको करने पे दर्द हो रहा है तो उसको कम करें या फिर ना करें। चलिए, नेक्स्ट क्या करना होगा। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमें गोल घुमाना पड़ेगा। एड़ी और पंजों को गोल पूरा पूरा मैक्सिमम घुमाना है। 1 2 3, वापस उल्टा। आपको 5 से 10 बार करना है, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। यहाँ पे हम आपको धीरे धीरे 5 से 7 बार करा के फिर आगे एक्सरसाइज को बताएंगे, क्योंकि जब आप फ्लो में करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। अभी मैं सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसलिए परेशान ना हो कि टाइम ज़्यादा लगेगा। आप जब करने लगेंगे, लगातार देखते, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अभी हम समझाते हुए कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए टाइम की चिंता ना करें। वापस उल्टी साइड, माने क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, पंजों को आगे और पीछे करना। 1, एक आगे किया, एक पीछे। 2 3 4 5 6 7। ये भी अपनी क्षमता अनुसार करें, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करें। 5 बार होता 5 बार ही करें, 10 बार होता 10 बार, धीरे धीरे करके आपको बढ़ाना है। ये हो गई। उसके बाद फिर इसका दूसरा कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5, उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7।
ये हो गई। तो उसके बाद इस काफ मसल्स को आपको रिलीज करना है, यानी कि थाइस यहाँ तक की मांसपेशियों को, तो आपको इनमें प्रेशर देना है। ऐसे ऐसे पैर को मोड़ेंगे लगातार यहाँ से यहाँ तक कि आप देखोगे तो अगर आपको पेन हो रहा है तो धीरे 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 तुरंत रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इससे 20 से 25 बार आप कर सकते हैं। कभी भी आपका घुटना या काफ मसल्स या थाइस थक जाए तो आप इस एक्सरसाइज को जितनी तेज आप कर सकते हैं आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स। इसको करने के बाद मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होने लगा, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर आगे की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, इसको क्या करना है, पैर को आपको घुटने के ऊपर, घुटने के पास आसानी से रख लेना है और इसको अपनी तरफ खींचना, तो यानी कि कूल्हे की यहाँ से भी आपके घुटने का जो मांसपेशियाँ होती हैं खिंचाव होता है, यहाँ पे कार्टिलेज मेंटेन होता है। तो आपकी थाइज मजबूत होंगी तो घुटने पे कम प्रेशर पड़ेगा। जैसे ही घुटने पे कम प्रेशर पड़ेगा, घुटने आपके फिट रहेंगे और इनका कार्टिलेज नहीं सूखेगा, यानी कि घिसेगा नहीं। इसमें सोल्यूबल फ्लूइड होता है, एक जेल की तरह, जो आपस में घुटनों को यानी हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है। चलिए, 1, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, यानी श्वास भरेंगे, पैर नीचे ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, यानी पेट पे भी दबाव पड़ेगा। शुरुआत में आपको पेट बड़ा होगा या वेट बड़ा होगा तो आपको ये एक्सरसाइज आसानी से नहीं होगी, लेकिन जितना अगर इतना आता है इतना ही करें, ज़बरदस्ती कर कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, ये एक्सरसाइज हो जाती है। फिर आपको ऐसे पकड़ना है, पेल्विक जोन की एक्सरसाइज है, यानी कूल्हे की धीरे धीरे आगे और पीछे ले जाना, पीछे की साइड ले जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको क्या करना है, ऐसे आप गोला भी बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप बैठने में प्रॉब्लम है तो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। दूसरी, इसको एंटी क्लॉक करेंगे, 3, 4, 3 से 5 से शुरू कर सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप दूसरे पैर से भी इसको ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पैर को नीचे तक ले जाने की कोशिश करना, फिर वापस उठाना है। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, यानी श्वास भरना है नीचे ले आके और श्वास छोड़ना है ऊपर ले आके। तो यहाँ का पेट भी दबेगा और ये मांसपेशियों का भी आपको खिंचाव आएगा। इस पे आपको पता चलेगा हाँ कितनी स्टिफ है। ये जैसे ही स्टिफ यानी टाइट होती हैं, ये कमज़ोर होने लगती हैं। चलिए, आप इसको दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। एक हाथ नीचे रखेंगे, दूसरी यानी कि ये आपका हाथ जो जिस घुटने की तरफ है उसका हाथ नीचे की तरफ ले जाएंगे और दूसरा हाथ यूँ पकड़ेंगे, धीरे धीरे पीछे की साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको गोला बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वापस उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। इसको कर लेने के बाद फिर आपको दोनों पैरों को एक साथ रखना है, जहां तक जा सके, जितना जा सके। इतना जाता है इतना ही रखें, नहीं तो यहाँ से आराम से धीरे धीरे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऊपर उठाएं, सांस बाहर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। धीरे धीरे इसको बटरफ्लाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10। इसको भी धीरे धीरे करना है, यानी आसानी से जितना हो उतना ही करना है, ज़बरदस्ती का कोई प्रयास नहीं करेंगे। अगर नहीं होता है आपका पैर, इतना ही जाता है तो इतना ही करें। चलिए दूसरी एक्सरसाइज करना है। हमें पैरों को यूँ लिया और इसको घुमाना है। हमने घुमाया था लेकिन उतना घुमाव नहीं आ पाता, तो इसको हमको पैर को आगे इससे ऐसे लगाना है, यानी एंकल जॉइंट्स आपके मूव करने हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ भी जब हमारा खिंचाव आ जाता है, एंकल प्रॉब्लम में आता, तो भी हमारे घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है और हम केवल घुटने को ही ठीक करने के प्रयास में रहते हैं, यानी यहाँ ही क्यों दर्द हो रहा है। उसका रीज़न है कि आपके घुटने, थाइज़ कमज़ोर होंगी, कूल्हे कमज़ोर होंगी, कमर की वजह से, कई रीज़न होते हैं। तो आपको इसको धीरे धीरे पूरा घुमाना है, प्रेशर दे के। फिर उल्टा घुमाएं, 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। पैर को मोड़ लिया, यूँ आपकी ये 2 उंगलियां, इनको पीछे की तरफ खींचेंगे। ये 2 उंगलियां देखेंगे, ये आपके घुटने के लिए हैं। अगर आपको इसको खींचने में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए आपके घुटने ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, और इसको खींचने से दर्द नहीं हो रहा या कम हो रहा है तो आपका घुटना आसानी से ठीक हो जाएगा। अब आपको पॉइंट्स दबाने होंगे, धीरे धीरे उंगलियों को प्रेशर दीजिए थोड़ा थोड़ा, और पैर के पंजों में आप देखेंगे तुरंत आपको राहत मिलेगी। इस एक्सरसाइज को करते करते अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप देखेंगे घुटने में आपको इंस्टेंट रिलीफ, यानी तुरंत राहत मिल जाएगी। धीरे धीरे उंगलियों को ऐसे पकड़ेंगे पूरे नीचे तक, क्योंकि सारे शरीर के पॉइंट्स आपके पैर के तलवे में हैं। अब यहाँ पे साटिका, घुटने का पेन और ये आपकी एड़ी पे जो है पॉइंट्स होते हैं, तो इनको क्या करेंगे, धीरे धीरे क्षमता अनुसार, हाँ ये हो गया। फिर दूसरे पैर को लेके इतना मुड़ता है, अगर पैर नहीं जाता है तो आप ऐसे करके भी पैर को रहकर और उंगलियों को ऐसे मोड़ सकते हैं। 1, 2, 3। अब दूसरी वाली लास्ट की 2 उंगलियों को अगर मोड़ते हैं तो ये कमर दर्द के लिए, यानी कि अगर आप इनमें दर्द हो रहा है तो आपका कमर दर्द हो सकता है, यानी L4 L5 में अगर डिसऑर्डर होता है लंबर जोन में तो भी यहाँ पेन होगा। इनको कर लेने से आपके कमर में भी राहत हो जाएगी। चलिए ये पैर के पंजों की नसें दबाएंगे, उंगलियों को धीरे 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 प्रेशर देंगे, रिलैक्स। अगर आपका पैर इतना मुड़ता है तो आप एक एक्सरसाइज इसमें ऐड कर सकते हैं। दूर रख के पैर को क्या करना है, अपनी तरफ खींचना है और पंजे से आगे को प्रेशर देना है। आप देखेंगे इसको करने से आपके घुटने में तुरंत रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। इसको ऐसे अपनी तरफ खींचा, फिर आगे की तरफ ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज उनके लिए भी है कि जो चाहते हैं कि घुटना हमेशा मजबूत बना रहे, कभी दर्द ना हो। अगर आप शुरुआत है तो ये सारी एक्सरसाइजें कर सकते हैं, लेकिन पुराना हो गया है तो आपको हल्की हल्की एक्सरसाइजें करनी होंगी। चलिए वापस क्या करना होगा, पैर को ऊपर से प्रेशर देना है और नीचे से ऊपर उठाना है, यानी अपोजिट फोर्स दे के ऊपर ले आना है। 5 से 10 बार करेंगे। चलिए दूसरे पैर से भी ये कर लेंगे, आगे को प्रेशर देंगे, हाथ से रोक के रखिए। ये काम आप किसी दुपट्टे या रबड़ के से भी कर सकते हैं। ऐसे लगा लिया, अगर आप पैर नहीं मोड़ना है तो इसको यहाँ पे लगाएंगे और ऐसे करके खींच के पूरा खिंचाव देंगे तो वो काम हो सकता है। अगर आपका पैर मोड़ना है तो आप हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग से किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस अपोजिट फोर्स, हाँ ये जो अपोजिट फोर्स आती है ये आप
उसकी सहायता से यानी कपड़े की सहायता से नहीं कर सकते हैं, आपको हाथ से ही करना होगा या कोई किसी और से पकड़वा के भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप देखेंगे जब अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे आपको खिंचाव आएगा। अगर आपको दर्द होगा तो आसानी से करेंगे, नहीं तो दर्द आपको महसूस होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, हमें इनको धीरे धीरे टैपिंग करना है, घुटने की टैपिंग करना। आज घुटने से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइजें हैं आपको सब बता देंगे, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं पूरी तरह से आप घुटने से कोई भी समस्या नहीं, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे सेलेवियल फ्लूइड मेंटेन करने की बात हो, सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। इसको अगर आप बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप देखेंगे तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा, 100% आपको करने पे ही आएगा। आप देखेंगे अभी दर्द हो रहा है, अभी आप करके देखें, आपको देखेंगे ये रिलैक्स होने लगेगा। यहाँ पे करेंगे, अगर नहीं भी है तो पता चलेगा कि हाँ दर्द है कि नहीं, यानी कि आगे शुरुआत होती है घुटने सीढ़ियों पे चढ़ने पे या ज़्यादा चलने पे कभी कभी दर्द होते हैं, वही शुरुआत होती है। उसी समय से ही आपको अलर्ट होना चाहिए और एक्सरसाइजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और घुटनों के दर्द के कारण में आप इस पटेले को आपको घुमाना है। ये आपका जो नी है इसको क्या करना है, ऐसे देखेंगे ध्यान से, इसको आगे की तरफ खींचना है और पीछे की तरफ, यानी इसको मोबिलिटी चेक करनी है। आपको 2 उंगलियां ऐसे पकड़ें और इसको नीचे की तरफ 3 बार, और इसको किनारे से ऊपर की तरफ और नीचे से ऊपर को खींचना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इससे भी आपका जो है ये जितना मोबिल रहेगा, इसको धीरे 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 घुमाएंगे, आपको जो है रिलैक्स महसूस होगा। और जितना अच्छा पटेला यानी कि आपकी ये कटोरी चलती रहेगी, आपको ठीक होगा। अब मान लीजिए सपोज देन ये बहुत टाइट है, तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 इस पे मालिश करेंगे, यानी कि बहुत इजीली। ऐसा नहीं करेंगे पैरों में कि घिस दें, और ऐसे कर एक जगह रख के थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं। देखेंगे इसको ऐसे, फिर इनको यानी यहाँ की मांसपेशियों को रिलीज करना है और स्ट्रेस करना है। स्ट्रेस करने का काम अभी कर रहे थे, अब हम रिलैक्सेशन उनको दे रहे हैं। एक पैर एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे रख के ऐसे आपको आगे पीछे करना। जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप फिर से पूछ सकते हैं, उसको आसानी से 2 बार 3 बार देख के वीडियो को समझ में आ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में कोई चीज़ ना आए। चलिए नेक्स्ट ये क्या करना होगा, इसको ऐसे ऐसे कर लिया, दूसरे पैर में भी सेम चीज़ करेंगे। देखेंगे इनको ऊपर की तरफ खींचना है आपको, ये ऐसे 2 ऐसे बनाना है, 2 उंगलियां ऊपर की तरफ, इधर से 2 उंगलियां ऊपर तरफ, फिर नीचे की तरफ, इससे घुटने से नीचे की तरफ इसको करना है। फिर इसको धीरे 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 दोनों पटेले को आपको सही कर लेना है। आप अगर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको धीरे 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 ऐसे आप मालिश करेंगे घुटने पे, देखिए ऐसे, तो भी आपको देखेंगे कि जो है सेंसेशन होने लगता हो और रिलीफ होता है। करके देखें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। अब इसके नीचे यानी आपको घुटने पे यूं ऐसे कप बना के इसको रिलैक्स करना है। यहाँ की टैपिंग करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे टैपिंग कर आपको अच्छा लगेगा, यानी कि आप जिस तरह से नर्चरिंग कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे थपथपा सकते हैं, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा हवा जिससे इस पे लगे, इसको इस तरह से करना है। मैं घुटने की जितने भी एक्सरसाइज हैं सब आपको बता दूंगा,
आप करें, जो आपको समझ जितना आप कर सकते हैं। अगर 5-20 में कर लेंगे तो भी आपका घुटना एकदम सही होने लगेगा। दूसरे पैर में भी इतना करते हुए भी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, हमको घुटने को यहाँ से पकड़ना है और 1, दूसरे पैर को सीधा रखना है। ये है, आप देखिए ध्यान से, पैर को मोड़ा, 1 2 3। जब आप यहाँ पकड़ लेते हैं तो आपका घुटना, क्योंकि यहाँ से नसें होती हैं, यही नसें टाइट होती हैं और इसमें दर्द बढ़ता है, तो अगर आप इसको पकड़ लिए हैं तो आसानी से ऐसे मुड़ जाएगा। 1 2। इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार आप आसानी से कर सकते हैं। फिर क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर दूसरे पैर की भी सेम एक्सरसाइज करेंगे। पैर को मुड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको सारी एक्सरसाइजों करने के बाद धीरे धीरे आप इसको मसाज कर लें, यानी कि हाथ को रख के धीरे धीरे यूं इसको हिलाना है, यानी कि जो भी थकावट हुई है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। दूसरे पैर में भी ऐसे रखना है और ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखेंगे क्या करना है कि ऐसे रखा और इसको एक ही जगह पे रख के धीरे धीरे आपको, यानी मसल्स को यूं करना, ऐसे बहुत तेज कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ऐसे। फिर आप इसको आसानी से ये पैर, हाँ रिलैक्स। अब लेट जाएंगे धीरे से। लेट के एक्सरसाइज करनी है घुटने की। पैर को उठाया और अपनी तरफ खींचा, 90 डिग्री खींच के रखना है 5 से 10 सेकेंड। वैसे 7 सेकेंड साइंटिफिक होता है, उतना आप आसानी से करें। फिर रिलैक्स, नीचे किया, फिर वापस। इस प्रक्रिया को भी 5 से 7 बार करना है। आप अकेले जब करेंगे, देखते हुए करेंगे तो जल्दी कर सकेंगे, और जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर आपको ठीक करना है तो धीरे धीरे ही करना होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे जो है आपको स्ट्रेस हो रहा है। अपनी क्षमता अनुसार करें। फिर नीचे किया, फिर वापस, फिर नीचे किया, फिर वापस। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। अभी आपको थाइस जो है ये, इनको मजबूत करना हो, यानी ये जितनी मजबूत रहेंगे घुटने उतने ज़्यादा आपके फ्री रहेंगे। तो स्कंधासन करते हैं। ये पकड़ में आता है, ठीक है, नहीं तो बगल में दोनों हाथ रखेंगे ऐसे और सांस भरते हुए कमर को उठा देंगे। जितना आप कर सकें आसानी से। आप देखेंगे इसको करने से आपके कमर में भी लाभ मिलेगा और ये थाइज मजबूत होंगी आपकी। जितनी अच्छी आपकी थाइज होंगी, घुटने में उतनी ही राहत होगी। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप मुट्ठी बांधें और थाइज के नीचे पे घुटने को, यानी मुट्ठी को रख दें और उल्टी साइकिलिंग आसानी से। 1 2 3। हम दिन भर सीधा चलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे उल्टा चलाना है। 1 2 3 4 5। वापस उल्टा, 1, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। आप इसको फिर गोला बनाना है दोनों पैरों से, यानी कूल्हे की एक्सरसाइज करनी। दोनों पैर से नहीं होता, एक पैर से। 1 2 3 4 5। वापस उल्टा, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5। इससे सीधा कर लेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब थाइस के लिए, मजबूती के लिए नेक्स्ट
पैर को ऐसे मोड़ा, अगर यहाँ तक आता है, और आसानी से इसको ऐसे पकड़ लें तो आप देखेंगे यहाँ पे भी खिंचाव पड़ रहा है, यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर होता है तो करें, नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती करने की। अगर हो जाता है आसानी से तो करें, नहीं तो अदरवाइज़ इस एक्सरसाइज को अवॉइड भी कर सकते हैं आप। रिलैक्स, धीरे से नीचे रख लिया। अभी क्या करना है, अगर आप थके हैं, कभी भी जब भी थके तो वीडियो को रोक लीजिए और पॉज कर लीजिए और थोड़ी देर आपको सांस और प्रश्वास यानी सांस पे ध्यान रखना है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, केवल सांस के आने जाने की प्रक्रिया पे आपको ध्यान देना है। 5 से 7 सांसें लेते लेते आपको रिलैक्स हो जाए। फिर दोनों पैरों को मोड़कर आप एक पैर को ऐसे भी कर सकते हैं, 1, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए नीचे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। फिर दूसरे पैर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आप दोनों पैरों से ब्रीद आउट, सांस बाहर, ब्रीद आउट, सांस बाहर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये बेसिक एक्सरसाइज है। अगर आप शुरुआत है घुटने के दर्द की तो ये एक्सरसाइजें कर पाएंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा दर्द होगा तो ये एक्सरसाइजें नहीं कर पाएंगे। तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपको धीरे धीरे इसको लेफ्ट राइट पवन मुक्त आसन कहते हैं, साइड लेटरल यानी कि धीरे धीरे पीछे आगे ये करना है। अगर आप कर पाते हैं, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे होने लगेगा। फिर इसमें पवन मुक्तासन में एक आसन आता है, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, रोलिंग। इस आसन को करने से आपकी पेट में जो गैस है वो निकल जाएगी, पवन मुक्तासन, और पेट का सिस्टम भी आपका ठीक होगा और स्पाइन आपकी ठीक होगी। रिलैक्स। इतनी सारी एक्सरसाइजें करके आप पूरी तरह से घुटने के दर्द से ठीक हो सकते हैं। पेट के बल लेट जाएं, पैर को धीरे धीरे आपको चलाना है। क्या करना है, 1 2 3, फिर दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4। अब आती है इसको गोला बनाने की, 1, दोनों पैर को मोड़ के 2 3 4 5, उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को सब कोई कर सकते हैं, आराम से कोई भी हो वो कर सकता है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरत नहीं है। पेट के बल लेट गए और दोनों पैरों को गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5। वापस उल्टा, 1 2 3 4 5। 5 से 10 बार इसको कर सकते हैं। धीरे 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 करने से आपकी घुटने की मांसपेशियां एकदम मजबूत हो जाएंगी और उनके कार्टिलेज घिसे हुए वो ठीक हो जाएंगे। और आप करते हुए देखेंगे 15 से 20 दिन में आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, आप रेगुलर इसको अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे। अभी पैर को मोड़ना है धीरे से, लेफ्ट एंड राइट, आसानी से। ये एक्सरसाइजें जो आसानी से हो सकती हैं वो लास्ट के मिनट में मैंने कहा था, वो है जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट या ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, लेफ्ट जाएगा ब्रीद आउट, राइट जाएगा तो ब्रीद आउट। श्वास बाहर, श्वास बाहर, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास बाहर। रिलैक्स। अभी आपको पैर मोड़ के आगे की तरफ ऐसे लेट जाना है, यानी 10 मिनट आप लेटेंगे तो आपने जितनी भी मेहनत की हुई है
वो सब ठीक हो जाएगा और आपको रिलैक्स मिल जाएगा। आप इसको बाल आसन कहते हैं रिलैक्सेशन का। कभी भी एनी हाउ आपको लगे थक गए हैं तो आप इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे बच्चे लेटते हैं, हमने क्या किया, सीधा लेटे हैं और इसको पैर को आगे की तरफ मोड़ के ऐसे रख के लेट गए। इसमें आपको राहत मिलेगी। आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं, जरूर नहीं एक ही साइड, दूसरी साइड भी करके आपको पैर मोड़ के ऐसे लेट सकते हैं। रिलैक्स, धीरे से उठ जाएंगे और आप देखेंगे इतना करते करते आपके घुटने में एकदम राहत हो गई होगी, कमर में भी राहत हो गई होगी। और इसको अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो पूरी तरह से आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। इसके कार्टिलेज जो घिसे हुए हैं वो मेंटेन हो जाएंगे, यानी कि जो सोलेबियल फ्लूइड है वो आपका वापस आ जाएगा और देखेंगे कि आप आसानी से चल सकेंगे। अभी घुटने की बहुत सी एक्सरसाइजें हैं, हम दूसरे वीडियो में उसमें बात करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले सेशन में हम आपको लगातार घुटने की एक्सरसाइजें बताते रहेंगे। घुटने के लिए बहुत सी एक्सरसाइजें हैं, आपको जो सुविधा अनुसार हो, आप जो कर सकते हैं वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको उससे लाभ नहीं मिल रहा है, आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी क्षमता के अनुसार करना। मैं तो बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको एक और लास्ट में एक्सरसाइजें बताते हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए, यानी कि घुटने को ऊपर खींचने की एक एक्सरसाइज। इन चारों में क्या करना है, आपको धीरे से, आप एनी हाउ कहीं भी बैठे हुए हैं, पैर कुर्सी पे लगा के बैठे हुए हैं, बिस्तर पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर धीरे से खींचना है, थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये पोर्शन आपका खींचेगा, ये नहीं। ध्यान से देखेंगे, हमने इसको खींचा अपनी तरफ और धीरे से छोड़ दिया, खींचा और छोड़ दिया, खींचा, कुछ देर 5 से 7 सेकंड रोक के रखेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। ये सारी एक्सरसाइजें जितनी आपसे आसानी से हो सके वो करें। धीरे धीरे आप करते हुए देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो जाएगी, इसकी ताकत मेंटेन हो जाएगी। और जो भी चीज़ें हैं, लास्ट में एक बात कहेंगे कि आपको कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो उसके लिए आपकी सूर्य की रोशनी में बैठना जरूरी है। और कैल्शियम के लिए मैं कहूँगा कि आप बाजार की जो कैल्शियम की गोली आती है उससे बेटर है सहीजन। सहीजन एक ऐसा कंपोनेंट है, यानी कि हमें उसमें सारे मिनरल विटामिन्स इतने ज़्यादा हाईली रिच है कि वो सुपर फूड की श्रेणी में आता है। उसको क्या करना है, आपको 15 से 20 पत्तियां लेके थोड़ा सा पीस लें या कूच लें और उसका रस निकाल के एक चम्मच 2 चम्मच से पी लें और ऊपर से पानी पी लें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है वो भी पूरी हो जाती है। उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन, कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो आपके एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि अगर घुटने में सूजन है और उस सूजन को भी वो ठीक करेगा। और बहुत सी रेमेडीज़ हैं घुटने के लिए। नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और किसी को इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, आपके अगल बगल रिश्तेदार, नातेदार, आपके पड़ोसी हैं, उनको ज़रूर भेजें, क्योंकि बहुत से लोगों का इससे भला हो सकता है। अगर आप भेजेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप तो स्वस्थ हैं, आपको लगता कि हम इसे क्यों देखें, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो कभी आगे आने वाले टाइम पे आपको किसी तरह की घुटने की समस्या नहीं होगी। लेकिन उनके लिए ज़रूर एक सहयोग चाहेंगे कि जिनको ज़रूरत है, ओल्ड एज हैं, माता पिता हैं, अपने माता पिता को ज़रूर भेजें, क्योंकि ये आसानी से की जाने वाली एक्सरसाइजें हैं और इसमें बिना एफर्ट के, यानी कि जो कर सकते हैं वो करें, हमारे साथ करेंगे, धीरे 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 हमने समझा के बताया है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने सहयोग को इतना करें कि लोगों के पास इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। यही सबसे बड़ी देश सेवा होगी, अपने बुजुर्गों की सेवा होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके, हमारा खान पान ऐसा है कि डिफिशियंसी है कि बहुत ज़्यादा घुटने में प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आप देखें तो 70%
ओल्ड एज में घुटने की प्रॉब्लम्स हैं। आगे आने वाले वीडियो में और बातें करेंगे घुटने में, लेकिन आज यहीं तक। जय हिंद।